जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं टोटल 3 से 4 शेयर के बारे में। यहाँ पर बात होने वाली है। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे मन्नापुरम फाइनेंस। तो इस शेयर की अगर बात करते हैं तो काफ़ी समय से इस शेयर को कवर किया जा रहा है। नीचे इस शेयर को 100 रुपये के आसपास भी कवर किया गया था, उससे नीचे भी कवर किया गया। जब ये 200 रुपये के आसपास या 225 रुपये से गिर के नीचे 150 रुपये 140 रुपये तक पहुंचा, तब भी कवर किया। वहां से अच्छा खासा इसने जंप मारा। सारी चीज़ें मैं नॉर्मली आपको बताता रहता हूं कि इस कंपनी के अंदर सब कुछ ठीक ही तो है। थोड़ी बहुत दिक्कतें बीच बीच में आती रहती हैं। सरकार, सेबी, आरबीआई, ये सारे क्या है, फटकार लगाते रहते हैं बीच बीच में। कोई भी फाइनेंस कंपनी है, टेढ़ा कुछ काम कर रही है तो फटकार लगाती रहती है ना। जैसे कि पिताजी घर में अगर कोई बच्चा दिक्कत करता है, परेशानी, कुछ गलत काम करता है तो उसको फटकार लगा दी जाती है। फटकार का मतलब ये नहीं कि आरबीआई या सेबी किसी भी फाइनेंशियल कंपनी को बिल्कुल खत्म कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं जाता है। उनको बोला जाता है सही रास्ते पर आइए। एचडीएफसी बैंक पे भी बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगे हैं कि क्रेडिट कार्ड नहीं बांट सकते जब तक कि टेक्निकल आप पूरा ठीक नहीं करोगे, उसके अंदर कोई दिक्कत परेशानी नहीं आनी चाहिए। एचडीएफसी बैंक तक को नहीं छोड़ा आरबीआई ने, ठीक है। तो बीच बीच में यहाँ पर सारी चीजें यहाँ पर करते रहते हैं, तो उसको ये मत बिल्कुल मत मान लीजिएगा कि कंपनी खत्म हो जाती है। तो बीच बीच में उसी तरीके की बीच बीच में गिरावटें आपने इस शेयर के अंदर देखी थी। यहाँ पर देखिए गिरावट हुई थी इसके अंदर 208 रुपये से जबरदस्त। नीचे की साइड में एक गिरावट यहाँ पर देखने को मिली थी 224 रुपये से, सीधा सीधा एक गिरा था ये वाला 153 रुपये से। उसके बाद फिर तेजी 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 तेजी, ठीक है। तो इस कंपनी की सब्सिडरी कंपनी थी, उसके बारे में आपने सुना होगा कि ज़्यादा महंगा लोन देना, ये सारी चीज़ें। फिर उसको बताया गया कि आप आगे से लोन नहीं बांट सकते इतने समय के लिए जब तक कि आप पूरा काम नहीं करते हैं। पर वो धीरे धीरे सारी चीज़ें ठीक हुई। उसके बाद इस शेयर के अंदर ज़बरदस्त फिर तेजी तेजी बनती चली गई। सबसे पहले आप देखें मन्नापुरम फाइनेंस की खास बात क्या है। गोल्ड दीजिए, लोन लीजिए। गोल्ड दीजिए, लोन ले लीजिए। गोल्ड रखा हुआ है, उसकी वैल्यू एकदम गिर जाए, कम हो जाए, तो इस पर दिक्कत परेशानी हुई कि इतना सारा लोन दे के रखा हुआ है, कोई वापस नहीं करेगा तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, परेशानी हो जाएगी। अब देखिए सजा तो किसी को नहीं दी जाती ना, टाइम ही दिया जाता है। और बैंक बार बार आपको टाइम देता है। कभी कभी आप समय के अकॉर्डिंग जो लोन चुकाना था नहीं चुका पाते, 10 साल के बाद चुकाते हैं। बार बार आपको समय दिया जाता है, बहुत कुछ टाइम दिया जाता है। ऐसा नहीं कि किसी को फांसी पे एकदम चढ़ा दिया जाता है कि अगर कोई लोन नहीं देता, उसको टाइम दिया जाता है। नहीं दोगे तो फिर आपकी क्रेडिट हिस्ट्री खराब हो जाएगी, आप आगे से लोन नहीं ले सकते, दिक्कत हो जाएगी ना, ठीक है। तो ये बात आपको समझ लेना चाहिए। लेकिन इसकी खास बात क्या है, गोल्ड दोगे, लोन लोगे, ठीक है। अब जितनी गोल्ड की वैल्यू ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी तो जो भी गोल्ड लेकर जाएगा उसकी वैल्यू ज़्यादा रहेगी, तो ये लोन ज़्यादा दे सकते हैं। लोन ज़्यादा दे सकते हैं तो उससे फिर इनकम भी अच्छी आएगी, इंटरेस्ट भी बढ़िया बनेगा। तो इसका तो काम धंधा बढ़िया है, पूरा सिक्योर वाला काम है, ठीक है। सिक्योर वाला काम है तो आप देख सकते हैं कि इस शेयर के अंदर पिछले 5 साल में गिरावट के बाद ज़बरदस्त तेजी 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 ही दिख रही है। थोड़ा सा और मैक्सिमम चार्ट पैटर्न हम इसका खोल लें तो देखिए ट्रेंड तो ऊपर का ही है, गिरावट भली हुई है लेकिन ट्रेंड ऊपर का ही है। तो मैंने आपको बताया था कल चोला फाइनेंस के बारे में जानकारी दी कि लगातार काफ़ी समय से उस शेयर उसके अंदर तेजी 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 देखने को मिल रही है, क्योंकि उसके फंडामेंटल भी इसी तरीके से हैं। उसका शेयर का भाव भी ऐसे ही है, रेवेन्यू के अंदर भी तेजी है, पूरे पूरे साल क्वार्टरली बेसिस सभी। चोला फाइनेंस तो उससे थोड़ी सी कंपेयर कराई थी, पूरी कंपेयर तो एकदम फिट नहीं बैठती है, लेकिन इसके अंदर भी कुछ पॉजिटिव चीज़ें देखने को मिलती है। जियो पॉलिटिकल कभी भी कोई दिक्कत परेशानी हो जाती है तो गोल्ड के रेट बढ़ना शुरू हो जाते हैं, सिल्वर के रेट बढ़ना शुरू हो जाते हैं। इस समय तो आप देखेंगे कॉपर वाली, मेटल वाली कंपनियां ही भागना शुरू हो गई हैं जब से आप देखेंगे कि इसके अंदर तेजी बनी है। दोस्तों ओवरऑल मिला के देखें तो मेटल के अंदर तेजी बनना, गोल्ड के अंदर लगातार तेजी बनना, जिसकी वजह से इन शेयर्स के अंदर भी आपको अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है। तो पॉइंट आपको समझ में आ गया। जियोपॉलिटिकल टेंशन अगर रहेगी तो जो जितने भी सेंट्रल बैंक है, कितना जबरदस्त, देखिए चाइना ने इतना कभी गोल्ड नहीं खरीदा जितना इस बार खरीदा, इंडिया ने भी जबरदस्त गोल्ड खरीदा, जिसकी वजह से गोल्ड के प्राइस लगातार बढ़ते चले गए। समझ बात आई। दूसरा आपको मालूम है कि इंडिया के अंदर तो आपको मालूम ही है कि गोल्ड के प्राइस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि शादी के अंदर उसका इस्तेमाल किया जाता है, गोल्ड दिया जाता है, ब्लैक मनी के रूप में भी रखा जाता है, त्योहारों पे भी खरीदते रहते हैं, दीपावली पे बड़ी खरीदारी हो जाती है गोल्ड की। लेकिन अब तो बड़ी दिक्कत है, बहुत सारे लोग जो नॉर्मल है खरीद लेते थे अब नहीं खरीद पाएंगे, महंगा हो गया है, ठीक है।
तो आंख बंद करके ऐसा नहीं कि आप गोल्ड की ETF खरीदना शुरू करें, महंगा है, ध्यान रखें इन सारी चीज़ों का। अब ऐसा नहीं कि गोल्ड ज्वेलरी के अंदर जो काम करने वाली कंपनियां हैं उनके अंदर आप पैसा लगाना शुरू कर दें अंधाधुंध, वो भी गलती हो जाएगी। ऐसा क्यों? क्योंकि गोल्ड अगर महंगा रहेगा तो कितने लोग गोल्ड खरीदने के लिए जाएंगे, आप समझिए कितनी दिक्कत हो सकती है उनको। सस्ता रहता है तो बहुत लोग जाते हैं। अगर कोई चीज़, देखिए एक चीज़ रहती है कि मार्केट में कोई गोल्ड लेकर बैठा हुआ खरीद लीजिए खरीद लीजिए, कोई नहीं खरीद रहा है, उससे अच्छा है कि वो गोल्ड सस्ता रहता तो कुछ ना कुछ लोग तो खरीद के ले जाते हैं। ठीक है, तो महंगे होने पर सिल्वर के भी रेट बढ़ जाएंगे, गोल्ड के भी रेट बढ़ जाएंगे, तो दुकान तो ऐसी रखी रह जाएंगी। जाएंगे लोग लेकिन उस स्पीड से नहीं जाएंगे जैसे कि जाने चाहिए। ठीक है, समझ में बात आ गई है। तो फाइनेंस वाली कंपनी जो मन्नापुरम फाइनेंस की बात करें या फिर हम मुथूट फाइनेंस की बात करें, उनके लिए एक अच्छा न्यूज़ है। तो दोस्तों यहाँ पर हम देख सकते हैं IIFL फाइनेंस के अंदर भी अच्छी खासी तेजी यहाँ पर देखने को मिल रही है। 603 रुपये का भाव यहाँ पर है और यहाँ पर आप देख सकते हैं 5.5% की अच्छी खासी तेजी है। आप यहाँ पर देख सकते हैं एक महीने का चार्ट पैटर्न, इसके अंदर भी ज़बरदस्त गिरावट हुई थी, बढ़िया शेयर नीचे गिरा था। 52 वीक लो इसका आप देखेंगे 279, कितना 279, ऊपर से ज़बरदस्त गिरावट इसके अंदर हुई थी। आज की डेट में देखेंगे 603 रुपये के आसपास पहुँच चुका है। तो गिरावटें मिलेगी, स्टडी आपको करनी है किस वजह से गिरावटें हैं। बड़ा प्लेयर गिरावट करता है, रीजन XYZ कुछ भी होते हैं, तेजी के भी रीजन अटपटे से हो जाएंगे, लेकिन आपको गिरावटें ढूंढनी है। सबसे बढ़िया काम होता है आप गिरावट ढूंढे, और रीजन बाद में, और रीजन तो आ जाएंगे जब शेयर नीचे गिरे रहेंगे ना तो रीजन, लेकिन एक एक दिन के अंदर इतनी बड़ी बड़ी तेजी बनती है आपके हाथ, फिर शेयर आते नहीं है। दोस्तों अगला शेयर होगा JBM ऑटो लिमिटेड। JBM ऑटो की बात करते हैं तो देखिए एक दिन के अंदर ही लगभग 9.97% की तेजी देखने को मिली है। 10% की तेजी बनती है। देखिए 10, 11, 12% जब कभी किसी शेयर के अंदर तेजी देखने को मिलती है तो आप देखेंगे कि उसका मार्केट कैप आप जरूर देखें, छोटा जरा मार्केट कैप होता है उसका। भागने के लिए तो 1 लाख करोड़ से भी जो नीचे की कंपनियां हैं उनके अंदर भी अच्छी तेजी गिरावट चलती रहती है। बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं। फिलहाल देखेंगे 489 रुपीज़ लो, हाई कितना था 831, तो 489 रुपीज़ से आज की डेट में कितना है 635। एक महीने का चार्ट पैटर्न आप देख लीजिए, या नीचे से जो गिरावट हुई है 5 दिन का ही चार्ट पैटर्न देख लीजिए, ज़्यादा दूर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मतलब कि यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या चीज़ देखने को आपको मिल गई, गिरावट हुई, आपके हाथ लगा क्या जी? कुछ नहीं हाथ लगा। 5 दिन के अंदर ही अगर सब कुछ हो गया तो गिरावट में आपने किया क्या जी? गिरावटें होंगी और बस गिरावटें होंगी और आपको बस इतना समय मिलेगा सोचने का कि आप डर जाएं, बस सिर्फ इतना ही समय मिलेगा कि आप डर जाएं। गिरावट मतलब डरना, और डरना मतलब दिमाग के अंदर डर रहेगा, कुछ काम कर सकते हो। देखिए अगर दिमाग के अंदर डर है तो आप काम कर सकते हैं, पढ़ भी नहीं सकते हैं, डर है तो कोई काम नहीं कर सकते हैं आप। डर में कोई काम किया जा सकता है? कोई भी काम नहीं किया जा सकता है। तो इस चीज़ को आप समझें कि JBM ऑटो के अंदर गिरावट हुई और दूसरे शेयर के अंदर गिरावट हुई, बड़े प्लेयर ने इस चीज़ का फ़ायदा उठा लिया। आपको ये दिखाया जा रहा है कि FIs बेच रहे हैं, लेकिन ये नहीं दिखाया जा रहा है कि जो नेट बिक वाली आ रही है, खरीदते तो डेली हैं, वो कितने समय से इंडिया के अंदर मार्केट कर रहे हैं और कितना % टोटल का जो मार्केट, इंडियन मार्केट में उन्होंने पैसा लगाया है उसका कितना % बेचा पिछले 1 साल में, 2 साल में? कभी किसी ने बताया आपको? नहीं, बस सिर्फ एक ही चीज़ रहेगी, बेच रहे हैं इसलिए मार्केट गिर रहा है, बेच रहे हैं इसलिए मार्केट गिर रहा है। देखिए इनका पहले से ही ये तरीका है, गिराना बढ़ाना, गिराना बढ़ाना। अब आप इस वाले राइट कान से सुनिए या लेफ्ट कान से सुनिए या इसको निकाल के बाहर फेंक दीजिए, ये चलता रहेगा जी। बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। जब भी कभी स्टॉक मार्केट में डर लगे ना, बस आपको कुछ नहीं करना, ये डेटा देख लेना कि आज FIs ने खरीदा क्या नहीं खरीदा, पिछले 5 दिन में खरीद, देखिए बेचा कितना है, नेट क्या है उसको छोड़ दीजिए, ये देखिए खरीदा क्या नहीं खरीदा। तो भाई वो इसलिए खरीद रहे हैं क्या सब कुछ खत्म होने वाला है, और इस गिरावट में क्यों खरीद रहे हैं? किसी शेयर से निकलना, किसी के अंदर बेचना, नेट किस तरीके से वो माल को आपको दिखाते हैं, वो बहुत बड़ा खेल है, आप उस चीज़ को नहीं समझ पाएंगे। फिलहाल गिरावट पे खरीदिए, दुनिया भर के डेटा से आपको मतलब क्या है? अच्छी कंपनी ढूंढनी है, गिरावट पे खरीदना है। JBM ऑटो की अगर बात करते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर कंपनी काम करती है, रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर भी कंपनी काम करती है, ऑटो पार्ट्स बनाती है, ठीक है।
इलेक्ट्रिक के पार्ट्स बना कर तैयार करती है, इलेक्ट्रिक बस बना कर तैयार करती है। समझ में आता है? तो ये सारी चीज़ें कंपनी काम कर रही है। और अभी हाल फिलहाल में आप देख रहे हैं जहाँ पर भी एक खबर आपको देखने को, पॉल्यूशन पॉल्यूशन। अरावली पे हाथ नहीं लगाएंगे आप, एक पहाड़ भी उसका नहीं तोड़ेंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, लोगों का दिमाग खराब हो रहा है। दिल्ली के अंदर पॉल्यूशन पॉल्यूशन देखने को मिला, लोगों का फिर से दिमाग खराब हो रहा है। लोग कह रहे हैं भाई ये पॉल्यूशन कैसे ख़त्म हो, बारिश नहीं पड़ी तो और दिक्कत हो जाएगी। भगवान जी को कोई याद नहीं करता है, भगवान जी बारिश कर देते हैं, पॉल्यूशन ख़त्म कर देते हैं, उनको कोई याद ही नहीं करता। ठीक है, तो क्या बात यहाँ पर समझ में आ रही है? जब लो पॉल्यूशन रहेगा, इलेक्ट्रिक व्हीकल का काम धंधा चलता रहेगा, लेकिन आपके काम की तो गिरावटें होती है। ठीक है, इस कंपनी की अगर बात करते हैं, आपने सुना होगा IFC का नाम आपने सुना है? IFC वर्ल्ड बैंक की आर्म है। जिस तरह से वर्ल्ड बैंक और दूसरे लोगों को लोन देता है, इसी तरह से इंटरनेशनल फाइनेंस कंपनी कॉरपोरेशन है जो वर्ल्ड बैंक का ही है, और वो बड़ा पैसा लगाने वाला है इस कंपनी के थ्रू इंडियन मार्केट। तो दोस्तों देख लीजिए, 1993 से कंपनी चल रही है और ऑटो सेक्टर के अंदर कंपनी काम करती है। कंपोनेंट बनाना, टूल्स बनाना, मॉड्यूल बनाना, बसेस, ये सारे कंपनी के काम हैं जिसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए। और ये कंपनी ऑपरेट कर रही है, मल्टीपल सेगमेंट के अंदर घुस चुकी है। जैसे कि यहाँ पर देखेंगे किन किन सिस्टम्स के अंदर, कंपोनेंट एंड सिस्टम के अंदर तो है बसेस, इलेक्ट्रिक व्हीकल, ईवी के अंदर ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल एनर्जी। ये नोट कर लीजिएगा, ये नोट करने वाली बात है इस कंपनी के बारे में। ठीक है, इसके अलावा अगर देखेंगे तो कंपनी कहाँ कहाँ पहुँच चुकी है, 25 लोकेशन, 10 देशों के अंदर पहुँच चुकी है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम देख सकते हैं तो डिमांड एंड सप्लाई का काम तो यहाँ पर चलता ही रहता है। ठीक है, तो इन सितंबर 2025 की बात करते हैं, इंटरनेशनल, यहाँ पर देखेंगे इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, ये वर्ल्ड बैंक ग्रुप आर्म है। ठीक है, प्रोवाइडिंग किया इतना कितना, $137 मिलियन किसको, JBM ग्रुप को। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। तो इतना बड़ा यहाँ पर काम किया जा रहा है, और ये मैन्युफैक्चर करने के लिए क्या, एंड ऑपरेट ई बस इन इंडिया, इंडिया के अंदर ऑपरेट करनी है, ई बस को बनाकर तैयार करना है। ठीक है, समझ बात आ रही है? तो काम की खबर है, ध्यान दीजिए। धन्यवाद।